So a lot of newcomers ask me this question कि what is this condos, what is this apartments. भाई बिल्डिंग्स होता है अपने यहाँ तो फ्लैट्स चलते हैं, दैट्स इट. सो आई टेल यू कि अगर आप नए आ रहे हो कनाडा में तो आपको क्या लेना चाहिए, कॉन्डो लेना चाहिए कि अपार्टमेंट लेना चाहिए. सो आई वुड प्रेफर कि अगर आप अच्छा कमा रहे हो देन गो विद अ कॉन्डो. सो बेसिक डिफरेंस है कि कॉन्डो जो है वो एक फ्लैट ही है, बट वो एक इंडिविजुअल ओन करता है. जैसे मैंने फ़्लैट ख़रीद लिया, अब मैं उसको रेंट पे दे सकता हूँ. बट अपार्टमेंट्स क्या होते हैं, वो बिल्डिंग में ही फ्लैट होता है बट वो एक कंपनी ओन करती है पूरी बिल्डिंग. तो आप जो है जो भी रूल रहेगा वो आपकी बिल्डिंग का जो कंपनी रहेगी वो पूरा सेट करेगी, ना कि एक इंडिविजुअल सेट करेगा. तो वो कोई इंडिविजुअल ओन नहीं करता है वो फ्लैट, वो आप कंपनी के थ्रू ही आप लेते हो और पूरी बिल्डिंग का एक ही रूल होता है और एक ही रेंट चलता है. तो ये बहुत बड़ा एक डिफरेंस है. सेकंड डिफरेंस ये आता है कि जो अपार्टमेंट्स होते हैं, अपार्टमेंट में एमिनिटीज़ थोड़ी कम होती है. जिम हो सकता है, नहीं भी हो सकता है. स्विमिंग पूल तो रेयरली आपको मिलेगा, और बाकी सोना, टेबल टेनिस, बैडमिंटन और समटाइम्स पूल. तो ये सब थिएटर्स, ये सब आपको अपार्टमेंट्स में नहीं मिलता क्योंकि वो एक कंपनी ओन करती है, वो आपको बेसिक चीज़ें देती है. बट कॉन्डोज़ में क्या होता है कि आपको पूल, ये सब चीज़ आपको मिल जाती है. स्विमिंग पूल, थिएटर्स, यू कैन बुक थिएटर्स, आप जाके उसको थिएटर में देख भी सकते हो मूवीज़. और मतलब बहुत सारी लाइब्रेरी होती है, दैन स्विमिंग पूल होता है. तो ये सब जिम अच्छे होते हैं, सोना होता है. मतलब फिर वो डिपेंड करता है कि आपका कॉन्डो कितना हैवी है. और थर्ड सबसे बड़ा डिफरेंस ये होता है कि आपका जो लॉन्ड्री होता है वो आपका इंसूट होता है, मतलब आपकी फ़्लैट के अंदर ही होता है कॉन्डो में. बट अगर आप अपार्टमेंट में देखोगे तो एक कॉमन एरिया होता है जहाँ पर आपका लॉन्ड्री होता है. वो यूजुअली ग्राउंड फ्लोर पे होता है या तो -1 फ्लोर या लेवल 2 पर होता है अंडरग्राउंड, जहाँ पर आप जाते हो और अराउंड 50-100 वॉशिंग मशीन्स लगी रहती है. देयर यू हैव टू गो एंड पे एंड डू योर वॉशिंग. तो वो चीज़ करनी पड़ती है. अगर आप अपार्टमेंट में रहते हो तो आपको इंसूट आपको नहीं मिलता है वॉशिंग चीज़, मतलब आपको वॉशिंग मशीन नहीं मिलेगी. ओ माय गॉड, बहुत तेज़ हवा चल रही है गाइस. तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है. सो आई वुड से कि अगर आपके पास पैसा है, अच्छा अर्न कर रहे हो, दैन गो विथ कॉन्डोज़. और अपार्टमेंट्स में थोड़ा सा यही इश्यूज़ रहता है कि आपको वो फील नहीं आता है, आपको वो सारी एमिनिटीज़ नहीं मिलती है और रेट थोड़ा कम होता है. बट येस, और अगर आपको बेस्ट चीज़ चाहिए तो मतलब मैं तो बेस्ट यही प्रेफर करता हूँ कि यू शुड लिव इन अ टाउन हाउस, बिकॉज टाउन हाउसेज आर बेस्ट, जहाँ पे आपको किसी बिल्डिंग के, किसी लिफ्ट के लिए वेट नहीं करना है, और ना ही आपको किसी छोटे छोटे कमरे मिलते हैं आपको कॉन्डोज़ में. अपार्टमेंट से भी छोटे छोटे कमरे मिलते हैं. फिर पार्किंग का झंझट है, बहुत सारी चीज़ें होती है. पार्किंग का अलग से वो पे मांगते हैं. मतलब यूजुअली यहाँ पर जो ओनर्स होते हैं वो पार्किंग को भी रेंट आउट कर देते हैं अराउंड $150-200 पर मंथ. मतलब अगर आपको पार्किंग चाहिए देन यू हैव टू पे फॉर इट. तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर जो आपको मतलब मैं बता रहा हूँ कि अगर आप आ रहे हो सो वेयर यू कैन स्टे. और अगर आपको बड़ा अच्छा कमरा चाहिए, स्पेशियस, सो देन यू शुड गो विथ टाउन हाउस, बिकॉज टाउन हाउस में आपको बड़े बड़े कमरे मिलते हैं. आपको कॉन्डोज़ और अपार्टमेंट्स में सब छोटे छोटे कमरे मिलते हैं. मतलब इतने छोटे मिलेंगे कि आपका बेड लगा और आपको मतलब मूव करने की जगह भी नहीं है. आई हैव सीन दैट काइंड ऑफ. बस वही है कि हाई राइज बिल्डिंग रहेगी, आपको व्यू अच्छा मिलेगा, लोग अच्छे आते जाते रहेंगे बिल्डिंग में, बट इट कम्स विथ अ कॉस्ट. सो या दैट्स फॉर ऑल. सो इट्स अप टू यू, चूज़ वाइसली. बिकॉज अगर आपने एक बार लीज साइन कर दी अराउंड 1 ईयर और 2 ईयर की, देन अगेन ये पंगा है. आई टेल यू, वो मंथ टू मंथ नहीं चलता है. ओह माय गॉड, बहुत क्रेज़ी हवा चल रही है गाइस, एकदम ऐसा भवंडर चल रहा है.